नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर। झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने के विरोध में स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास पर हैं। प्रवासी मजदूरों को पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने व विधायक भानु प्रताप शाही के समर्थन में कई भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घरों में एक दिवसीय उपवास पर हैं। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि मजदूर हमारा भूखा है तो हम खाकर भी कैसे चैन से रह सकते हैं। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर विनम्रता पूर्वक आग्रह किया था कि प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील होकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू, लातेहार के मजदूर बड़ी संख्या में जहां तहां अब तक फंसे हैं। सैकड़ों मजदूरों से प्रतिदिन फोन पर बात हो रही है। वे लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा खाने की व्यवस्था नहीं की गई है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, लोग बीमार पड़े हैं। ऐसे निरंकुश सरकार किसी काम की नहीं। उन्होंने कहा कि इस कोरोना जैसी महामारी में सभी प्रवासी भाई मजदूरों की पीड़ा हमसे नहीं देखी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो उग्र रूप लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह विरोध झारखंड सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पलामू, गढ़वा, लातेहार के मजदूर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। सभी ठेकेदार मजदूरों को छोड़कर भाग चुके हैं। इससे पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी सहित अन्य नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर उपवास पर बैठे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिन भर रामायण का पाठ करके उपवास का दिन बिताया। उपवास पर रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं में भाजपा नेता लक्ष्मण राम, विकास कुमार स्वदेशी, ओम प्रकाश गुप्ता, विभूति भूषण चौबे, रघुराज पांडे, मुकेश कुमार चौबे, मनोज पहाड़िया, सोनू कुमार सिंह, अनुपम चतुर्वेदी, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, महिला नेत्री लवली आनंद, संतोष कुमार चौबे सहित अन्य कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। आज आप लोग देख रहे हैं कि एक खास विषय को लेकर के हम लोग आज यहाँ अपने अपने घरों में, अपने अपने आवास पे उपवास और अनशन किए हुए हैं। वजह क्या है, कारण क्या है, ये आज जानने की जरूरत हर किसी को है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बगैर कारण के आज उपवास में बैठे हुए हैं। आज वैश्विक महामारी है और हम लोग एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं। हम आज किसी राजनीतिक विषय को लेकर के या सरकार के किए जा रहे कार्य में रोड़ा बनने के लिए हम आज अनशन पे, उपवास पे नहीं बैठे। कोरोना की इस महामारी और लड़ाई में हम लोग सरकार को हर समय समर्थन कर रहे हैं, राज्य सरकार को, और केंद्र में तो हम लोगों की अपनी सरकार है। वो खुद इस कोरोना की महामारी में हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। तो हम आज कोई राजनीतिक कारण से उपवास नहीं कर रहे हैं या झारखंड सरकार में, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है इसलिए झारखंड सरकार को हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की नज़र से आज इस उपवास को हम लोग कर रहे हैं। आज मेरे साथ कई माननीय विधायक उपवास पर बैठे हुए हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी की कई वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और हजारों हजार कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं। क्या कारण है, क्या विषय है, यह विषय आज सब लोगों के बीच में जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए कि क्या ऐसे कोरोना जैसे महामारी से भी बड़ा विषय आया कि हम लोगों को आज उपवास जैसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हम किसी राजनीतिक कारण से हम लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं और राजनीतिक कारण से हम लोग यहाँ उपवास नहीं कर रहे हैं।
इसका बेसिक कारण ये है कि जैसे ही लॉकडाउन फेज 1 शुरू हुआ था, मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर के व्यक्तिगत रूप से मांग किया था, उनको पत्र भी दिया था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारा गढ़वा जिला, हमारा पलामू प्रमंडल सहित पूरे झारखंड प्रदेश के लाखों लाख मजदूर आज झारखंड से बाहर काम करने गए हैं। वो मजदूर कौन है? वो मजदूर डेली वेजेस मजदूर है, चाहे तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने किसी के माध्यम से गए हैं, सरिया शटरिंग के काम करने गए हैं, कारपेंटर के काम करने गए हैं, या कहीं जाकर के अपना जीविकोपार्जन के लिए मेड का काम कर रहे हैं। वैसे मजदूर बहुत सारी संख्या में झारखंड प्रदेश से बाहर गए हुए हैं और महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में असंख्य लोग, अधिक से अधिक लोग हमारे मजदूर वहां रह रहे हैं। एकाएक लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन होने के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ता है। लॉकडाउन होने के बाद हर प्रदेश की सरकार ने, हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन्होंने, हमारे पड़ोस में बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी के, उन्होंने बड़े ही तत्परता के साथ मजदूरों के हित में बहुत कड़ा निर्णय उन लोगों ने लेने का काम किया। जहां भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जहां भी मजदूर बाहर फंसे हुए थे, उनको कैसे राहत दिलाया जाए, कैसे राहत उन तक पहुंचे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। बिहार सरकार ने एक अलग से सेंटर बना करके वरिष्ठ 4 IAS अधिकारियों की एक कमेटी बना दी, जो भी बिहार के लोग बाहर फंसे हुए थे उनको तत्काल राहत उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी तत्काल मजदूरों के तुरंत सूची मंगाया, रातों रात काम शुरू हुआ, रातों रात यह तैयारी शुरू हो गई और सारे मजदूर, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं देश में, उनको DBT के माध्यम से उनको रहने खाने की व्यवस्था कैश के रूप में, उनको अकाउंट के रूप में डाला गया। यही बात मैं मुख्य सचिव से मिलकर के कहा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र से मैंने अवगत कराया और मैंने भी आग्रह किया कि जैसे अन्य प्रदेशों में अन्य सरकारें, खास करके योगी जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा जैसे मजदूरों को, अप्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाई जा रही है, उसी तरह से हमारे झारखंड के भी फंसे हुए मजदूरों को सहायता पहुंचाया जाए। अब 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड समाप्त हो गया, उसके बाद भी झारखंड सरकार केवल पेपर में अपना बयान देती रही। हम लोग आग्रह करते रहे, जिनके जो मजदूर बाहर चले गए थे उनके घर वाले लोगों को देखने का हम लोगों ने काम किया, उनको मोदी आहार पहुंचाया, उनके लिए हर जगह जाकर के सहायता करने का हम लोग इधर काम कर रहे थे। लेकिन बाहर जो फंसे हैं राज्य से, वो तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो राज्य सरकार उन लोगों को सहायता पहुंचाए। धन्यवाद।